बीता संवत, ध्यान रखिएगा आप, हम नए संवत में उतरने वाले हैं 2081। तो बीता था 2080। शेयर मार्केट्स के लिए कैसा रहा? बहुत ही शानदार साल रहा आशीष ये, और जिसमें कि पिछले एक महीने में हमने ब्रूटल करेक्शन देखी है। उसके बावजूद मतलब अगर ये पिछले महीने तक का डेटा देखते तो और भी शानदार रहता। लेकिन देखिए क्या शानदार साल रहा बाजार के लिए। संवत 2080 में आपको इंडेक्स ने, जी हाँ लार्ज कैप इंडेक्स ने आपको 24% के रिटर्न्स दिए। 24% रिटर्न्स कहने को आपको छोटे लगते होंगे, लेकिन अगर 24% रिटर्न्स पर आप कंपाउंड कर लें तो ऑलमोस्ट 3.5 साल में आपका पैसा डबल, इस तरीके के रिटर्न्स आप बना सकते हैं। और मिड कैप में 37.5% के रिटर्न्स और स्मॉल कैप में 36% के रिटर्न्स। मतलब इस तरीके के गेंस रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब आप सोचिए, आपने कुछ नहीं किया, एक सिंपल इंडेक्स फंड लेके पैसा डाल दिया मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो बहुत पैसा बना। इस साल मार्केट ने आपको, मेरे ख्याल से आज तक किसी संवत ने आपको इतने मल्टी बैगर्स नहीं दिए होंगे एक ही साल में जो मार्केट ने इस साल दिए। ऑटो, आईटी, फार्मा, बम्पर रिटर्न्स यहाँ पर बने। रियल एस्टेट, पीएसयू इंडिसेस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स बने। देखिए वो टेबल में दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी की बात तुमने कर ली 25%, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा कम बना 19%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए 37% और 36% रिटर्न्स बने। उसके अलावा इंडेक्स स्टॉक्स देखिए आप, हालांकि इनमें से एक स्टॉक तो अभी भी ऐड हुआ है, दो स्टॉक्स जो टॉप के दो स्टॉक्स है वो नॉर्मली होता है। ट्रेंड 197%, बीएल 103%, लेकिन उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे उनमें भी बजाज ऑटो, एम, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स रहे। मिड कैप में देखिए कितने शानदार रिटर्न्स रहे, और मैं सिर्फ अपने आप को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में रख रहा हूँ। तो इरिडा, डिक्सन, OFSS, हुडको, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार रिटर्न्स रहे। और इस साल जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि FI ने बेचा लेकिन DIS ने उससे ज़्यादा खरीदा। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इस साल जो मार्केट थी वो पूरी की पूरी DIS के पैसे से, यानी कि आपके और हमारे पैसे से, हमारे व्यूअर्स के पैसे से। इस साल का किंग था हमारा व्यूअर, और हमारे व्यूअर्स ने इस मार्केट को ना सिर्फ चलाया बल्कि उससे उस समय संभाला जब FIs इस मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे थे। तो उस हिसाब से ये साल ना सिर्फ एक रिटर्न्स के लिए जानदार साल था, ये साल मार्केट के लिए एक ऐसा साल था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। देखिए इस साल में दो ऐसे दिन आए थे जिसमें ऐसा लगा कि अभी मार्केट की स्टोरी पर शायद थोड़े ब्रेक लग रहे हैं। पहला, जब इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तो आपने देखा था किस तरीके से मार्केट एक दिन में 2-2.5 हज़ार पॉइंट निफ्टी पर गिर गया था। उस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने 21,000 करोड़ की बाइंग की थी। हम पहली तो बात तो हम SIP पर 20-21 हज़ार करोड़ पर पहुंच गए थे। उस दिन सिंगल डे में 21,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। हम ना कई बार भूल जाते हैं इन चीज़ों को, जब मार्केट में मूड माहौल ख़राब हो, जैसा कि इस समय मूड माहौल ख़राब हो, कि हमने ऐसे ख़राब टाइम भी देखा और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी पेशेंस बना के रखी है। दूसरा था बजट वाला दिन। जब बजट वाले दिन भी मार्केट में कई स्टॉक्स में जब वो कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया गया था, बहुत लोगों ने कहा था कि अगर आपने कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया तो मार्केट बस यहीं रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई। तो मेरे लिए इस साल की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी वो थी ना सिर्फ मार्केट ने जो रिटर्न्स जनरेट करे वो, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर का, जिसे कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। और बाजार के सारे ज्ञानी कहते